नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। यूं तो सरकार के द्वारा महिलाओं के हित में उनके सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रयास महिला सुरक्षा के नाम पर कहीं भी नजर नहीं आते। आए दिन महिलाओं, युवतियों और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले सामने आते रहते हैं। विंध्य में सीधी जिले में कुछ दिन पूर्व ही 7 आदिवासी छात्राओं से रेप का मामला सामने आया था। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ कि मऊगंज जिले से एक नाबालिग किशोरी की हत्या कर उसके शव को टुकड़े टुकड़े में काट कर दफनाने का मामला सामने आ गया। बता दें, मऊगंज जिले की नई गढ़ी में गड्ढे में दफन एक कंकाल मिलने से हड़कंप मचा हुआ था। जो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक यह नर कंकाल गांव के ही 17 दिन पूर्व लापता एक नाबालिग किशोरी का है। आपको बता दें कि यह कंकाल कक्षा 10वीं की एक किशोरी का बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि यह नर कंकाल अलग अलग जगह टुकड़ों में दफन किया गया था। इसके साथ ही लापता किशोरी के कपड़े भी जमीन में गड़े हुए मिले हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए मऊगंज पुलिस के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। इस पूरे मामले में परिजनों ने छात्रा की हत्या कर लाश को दफन करने का आरोप लगाया है। इधर मौके पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यदि 3 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। आइए सुनाते हैं पूरे मामले पर मृतका के पिता के साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम भैया? रणजीत साकेत। यह कैसी घटना हो गई है? 13 तारीख को बच्ची हमारी लापता हुई। हम इलाहाबाद में रहे, हमको खबर मिली, हम वहाँ से यहाँ आए और जब हमारे घर वाले बताए कि सुबह बच्ची करीबन 3-4 के बीच में गायब है, इधर उधर उनकी मम्मी ढूंढी, पता नहीं चला। फिर हम आए तो पहले पूरे रिश्तेदारी में हर जगह ढूंढे, कोई सुराग नहीं मिला। तो हम जाके नई गढ़ी थाना में FIR किया और FIR करा के फिर आने पर भी हमने पूरा सूचना इधर उधर अभी तक लगाते गए। आज जैसे सुबह सो रहे थे, हमारे बगल के गुलाब जायसवाल इधर लेटिन करने आए थे तो बताए, विनोद कुमार साकेत भी थे, उन्होंने बताया कि एक हड्डी पड़ी हुई है। तो हमने जगा और जग करके यहाँ आया तो देखा तो हड्डी वास्तव में मनुष्य की थी। फिर उसको उधर उधर हम ढूंढने लगे, कुछ दूर तक और आए, देखे तो वहाँ पे पत्ती और मेरे बच्ची का कपड़ा, माने पूरा कपड़ा फटा चिथड़ा पिछला पड़ा हुआ मिला हमको। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? बच्ची की 16 साल थी। अच्छा, तो इसके बीच में कुछ शंकाएं भी हो रही है, पुलिस के द्वारा कुछ खुलासा भी किया गया। अच्छा, शंकाएं हमें हो रही थी उस समय, जिसको शंकाएं हो रही थी तो हमने उनको पुलिस ले जाके अरेस्ट करवाया और पूछताछ चालू हुई। 2 बयान बताया कि हम ऐसा नहीं किए हैं और बोला कि फला व्यक्ति सरोज साकेत उसकी बहन है, वो भी जानती है अच्छी तरह के, और उनके परिवार यहीं बगल में है। वो भी बयान बता रही थी कि परिवार को हमारे मत फंसाना, दूसरा कोई चौरसिया जो है लेके गया। और वहाँ इलाहाबाद भी मैं गया, इलाहाबाद पूरी जासूसी लिया हर तरह से, लेकिन वो लड़का साक्ष्य हमको मिला। वहाँ चौकी में लाके बुलवाया गया, उस लड़के को देखा, उसका कमरा हमने देखा, हर एक चीज़ देखा, लेकिन हमको उसको शंका नहीं थी। जो आप हिनौतिक लड़का बता रहे थे जी, तो बता रहे थे कि लगभग उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। हाँ, तो उसने कुछ बयान भी किया था? बयान किया था कि लड़का 2 है, एक सतीश कुमार वो है, और लड़की से बात मैंने 2-3 लोगों को वहीं थाने में बयान किया कि लड़की ये बात करती थी। तो हमने बताया उसके जो लड़का बात करता था, नंबर तुम जानते हो, नंबर बताओ हमको, तो नंबर नहीं बताया हमको। अच्छा, घर में फोन लड़की के पास भी था, घर बस में था? घर में एक घर का नंबर था हमारे, लेकिन वो नंबर जो है मतलब 1 महीने पहले उसका ना तो रिचार्ज हमने कराया था, चूंकि हम आने वाले थे, शादी ब्याह था, हमने पैसे के चक्कर में उसको रिचार्ज नहीं करा, ना फोन जा रहा था ना आ रहा था। उसकी बटन एक ऐसी थी कि 9 अंक की बिल्कुल खत्म थी, अतिरिक्त से फोन उसका नहीं लगा सकता था, जो उसमें लोड था वही बात कर सकते थे। तो यानी फोन से बात करने की ऐसी कोई शंका नहीं है? फोन करने में शंका
गुप्त रूप में पता चल रही है कि वही मोबाइल जो है एक बार दो बार दिया था लड़की को। हिनौती वाला? हाँ, हिनौती वाला। तो गुप्त रूप से मोबाइल दिया था और वही लड़की की मम्मी, उनके मम्मी को फोन एक बार दिया, दोबारा भी फोन दिया है। और सिम की जानकारी नहीं, गुप्त रूप से बात करती थी। अच्छा, क्या कैसी आपको यहाँ पर देखने पर क्या लगा कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है या फिर हत्या बस हुई है? उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। एक माने बच्ची अकेले घर से निकली होगी कैसे जैसे भी है, और वहाँ छुपे हुए कई लोग रहे होंगे, तब वो लड़कियों को घसीट कर यहाँ लाया गया होगा। अभी फिलहाल और यहाँ घर से कुछ दूर मम्मी जब आती है सुबह तो उसका दुपट्टा मिलता है। अच्छा। और जबकि यहाँ पूरे मतलब हर जगह जो है माने पूरी मम्मी हर जगह पूरे घूमी तो कोई शिनाख्त नहीं मिली थी। अच्छा। सर, मौके पर आए हुए हैं घटना स्थल पर, आप एक नरकंकाल जैसा देखा गया नाली में, क्या कहना है पूरे मामले पर? इस मामले के संबंध में जो सूचना भी प्राप्त हुई, इसमें दिनांक 13/5/24 को ये अब कंचन साकेत पिता रंजीत साकेत इसके पिता की रिपोर्ट पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी तथा एफएसएल डॉक्टर मौके पर पहुंच रहे हैं। और पूर्व में भी इसमें गुमशुदा की तलाश के लिए वारसानों से पूछताछ तथा रेडियो मैसेज आसपास पुलिस द्वारा पता रसी की गई थी, लेकिन इसका पता नहीं चला था। अब जो भी सामने परिस्थिति आएगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। नई गढ़ी पुलिस शक संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाती भी है, थाने ले जाती है। उनसे क्या बातें हुई, क्या पूछताछ हुई? अभी उस संबंध की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ कि पुलिस किसको ले गई थी, किससे पूछताछ की गई थी। अब जो भी तथ्य छूट गए होंगे उन तथ्यों को मेरे द्वारा पूछताछ की जाएगी। 13 तारीख को गुमशुदगी, आज 30 तारीख को जानवरों ने हड्डियां बाहर निकाली। इसके आधार पर आपको भी सूचना हुई, परिजनों को भी हुई। इस बीच में पुलिस कर क्या रही थी? आप मऊगंज में थे, यहाँ कोई न कोई प्रभारी था और पूरा प्रशासनिक अमला था। इस दौरान पुलिस क्या कर? पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है और पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मैं इतना ही कह पाऊंगा। पुलिस ने क्या गंभीरता नहीं दिखाई पूरे मामले पर 13 तारीख से आज? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि मुकदमा कायम है। मुकदमे की विवेचना एसआई चौबे द्वारा की जा रही थी। ऐसे मामलों पर साइबर सेल भी एक बड़ी उम्मीद होती है। साइबर सेल से क्या इस बच्ची के कॉल डिटेल और ये सारी रिकॉर्डिंग मंगाई गई? अब इस संबंध में मैं विस्तृत जो है अब उसको जांच को अपने स्तर पर देखूंगा। सर, क्या माना जाए आगे, कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया है और बहुत जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू। हरदिया गांव पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक बच्ची का कंकाल बरामद किया गया है। आज सुबह ही हमें 6:30 बजे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था, यहीं के ग्रामीण हैं। इन्होंने बताया कि बच्ची 13 तारीख को गुमी थी, जिसकी प्राथमिकी नई गढ़ी थाना में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज सुबह कोई बाहर शौच के लिए आए थे और ग्रामीणों ने उनके परिजनों को बताया कि यहाँ कोई कंकाल पड़ा है। और जब आके देखे तो पता चला कि एक नाला है, ये शायद नल जल का है या माइक्रो इरिगेशन का है, और उसके अंदर उस लड़की को दफनाया गया है। ये लड़की के पिता हैं। अब हत्या करके उसको दबाया गया था, लेकिन जो पाप है सर चढ़ के बोलता है, और वही हुआ। जानवरों ने कंकाल से कुछ पार्ट हड्डी का और पसलियों का खींचा है। अभी आप देखें उधर पैर की हड्डी पड़ी है, खेतों में बिखरी है। ये बहुत ही दुखद दर्दनाक घटना है और इतना कष्टदायी है कि नवरात्रि और दोनों हो या कोई काम हो, हम देवी का रूप लड़कियों को मानते हैं। पर पहले कुछ राक्षस थे, राक्षस भेष से पहचाने जाते थे, लेकिन आज गली गली में राक्षस घूम रहे हैं। इन राक्षसों से माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करना बहुत कठिन है। बातें रंजीत साकेत की नहीं है। और आप जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि अपराधी कोई हो, अपराधी अपराधी होता, उसकी कोई जात नहीं होती। और जब एक अपराधी का हम संरक्षण करते हैं तो अपराध के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। सभी इस घटना में अपराधी को पकड़वाने में, सजा कराने में सहयोग दें।
हर बात पुलिस पे आ जाती है। पुलिस संसाधन विहीन है। यहाँ चौकी रामपुर है, एक गाड़ी नहीं है। थाने में देखिए क्षेत्र इतना बड़ा है, 100 डायल है, वो भी कबाड़ टाइप की। पुलिस के पास गाड़ी और संसाधन नहीं है, बल की कमी है। और इस तरह के अपराधों की सबसे बड़ी जड़ है नशा, जिसका हम सभी निरंतर विरोध कर रहे हैं और हरदम कहते हैं कि वायरस है, सबको डूबेगा। ये आज रंजीत पे है, कल दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथा किसका नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी साहब से सुबह ही बात हुई थी, पुलिस के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ हैं, लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि अपना गांव है, अपनी गली है, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गांव में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मौन हो जाते हैं कि हमारी जात का है, हमारी बिरादरी का, हमारे रिश्तेदार का है, और चुप रहते हैं, और वही अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देता है। अपराधी घटना को अंजाम देते हैं। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। आज 30 तारीख को जानवरों ने पूरी घटना की पोल खोल दी। इस बीच में जो प्रशासनिक अमला है, जहां से हमें उम्मीद रहती है, वो क्या कर रहा था? ये बहुत बड़ा जांच का विषय ये भी है कि पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस उसमें सर्विलांस से या साइबर सेल से कितनी मदद लिया था, कितना प्रयास कर रहा था। जैसा कि हमने बताया कि एक साइबर सेल केवल जिले में है, जबकि इस तरह के सेल की स्थापना हर थानों में होनी चाहिए, और मऊगंज तो नया जिला बन गया, यहाँ है नहीं। जो प्रशासनिक अराजकता है, अभी कोई वीआईपी आ जाए तो आप देखेंगे कि 500-600 की संख्या में पुलिस आ जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है। कई जगह आगजनी में आप देखे हैं कि दमकल तक नहीं। किस किस बात के लिए बोलूं? बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कहाँ तक सही है? अबे सच तो आप सबके सामने है। गली में चलिए, रात में निकलिए तो रात की रोड के किनारे खुली अघोषित हौली खुली हुई है, और आप अगर बहन बेटी के साथ जा रहे हैं तो बड़ा कठिन है। पर घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, खुलासा नहीं होता है तो अगस्त क्रांति मंच आगे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और अपने बलि देने तक के लिए करेंगे, जब तक अपराधियों को, अभी हमने एसपी साहब से भी बात की है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, अगर 3 दिन के अंदर अपराधी पकड़े नहीं जाते तो हम एसपी ऑफिस और कलेक्टर मऊगंज के कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे, रंजीत के साथ और इनके परिजनों के साथ। अब बर्दाश्त से बाहर है। इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त काबिल नहीं। आपने बहुती में देखा था, रोज हो रही हैं। ये हत्या हो गई, लेकिन हत्या के प्रयास रोज हो रहे हैं, गली चलते हो रहे हैं। अब बर्दाश्त से बाहर है।